अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। इंशाल्लाह जहाँ भी रहें खुश रहें। तो जैसे कि आपको मालूम है कि मैंने रेविट एमईपी के बारे में जो है वीडियोस बनानी शुरू की हुई हैं या उनके ट्यूटोरियल जो है वो तरतीब दे रहा हूँ। तो आज का ट्यूटोरियल है वो है रोटेशन के मतलब के एलिमेंट्स को आप रोटेट किस तरह से करती हैं और कौन कौन सी ऑप्शन जो है आप इस्तेमाल कर सकती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए। ठीक है, चलें चलती हैं हम अपने जो है रोटेशन की तरफ। ठीक है, और जाके देखते हैं कि हम किस, सबसे पहले तो हम ये स्टडी कर लेते हैं कि जो है रोटेशन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं, जो हमें जो पता होना चाहिए। ठीक है, ताकि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करने से पहले जो है उनको चेक कर लें और फिर उनको इस्तेमाल करके हम अपनी रोटेशन का जो टूल है उसको आसान बना सकें। ठीक है, रोटेट इज ए टूल यूज टू रोटेट एलिमेंट सच एज डक्ट, यानी ज़ाहिर जब रेविट एमईपी की बात हो रही होती है तो आपके बहुत सारे डक्ट्स होती हैं, आपके बहुत सारे पाइप्स होती हैं, आपके बहुत सारे फिक्चर्स होती हैं जिनको आपने अलाइन करना होता है या जिनकी आपने ओरिएंटेशन जो होती है, जिनकी रोटेशन होती है वो आपने दूसरे ऑब्जेक्ट के हिसाब से सही करना होता है। तो वहाँ पे रोटेशन का जो टूल है ना बड़ा कारआमद है। बेसिक रोटेशन टूल। ठीक है, रोटेशन की टूल टेक्निक्स क्या है उसके अंदर, सबसे पहले आपने एलिमेंट को सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, आपने रोटेशन का जो टूल है उसको अप्लाई करना और फिर आपने जो है ड्रैग करना है टू रोटेट द एलिमेंट अराउंड इस सेंटर, ताकि उस सेंटर के इर्द गिर्द आपका जो ऑब्जेक्ट है वो रोटेट हो सके। स्पेसिफाई रोटेशन पॉइंट। ठीक है, कभी कभी ये होता है कि आपका जो रोटेशन पॉइंट होता है, जिसे सेंटर पॉइंट होता है, जिस एक्सेस के इर्द गिर्द जो आप जो रोटेट कर रहा है उसको आप शिफ्ट भी कर सकते हैं, उसको आप चेंज भी कर सकते हैं। हो सकता है आपको वहां से रोटेशन ना चाहिए हो, आपको कहीं और से रोटेशन चाहिए हो। ठीक है, रोटेट टू एंगल, फिर आप एंगल के हिसाब से भी रोटेशन कर सकते हैं, आप एंगल भी दे सकते हैं, कोई एंगल आपने देना हो, किसी एक एंगल पे रोटेशन करनी है। रोटेट विद रेफरेंसेस, अगर फर्ज करें कोई रेफरेंस आपका पास है और रेफरेंस के हिसाब में आप रोटेट करना तो उससे भी आप रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर अलाइनमेंट भी कर सकते हैं आप, कोई फर्ज करे एक ऑब्जेक्ट जो है ऑलरेडी किसी खास एंगल पे पड़ा हुआ, दूसरे ऑब्जेक्ट को अलाइन करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो रोटेट भी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद टिप्स क्या होते हैं, रोटेट डक्ट्स एंड पाइप्स टू मैच एग्जिस्टिंग लेआउट और स्लोप, तो आपके जो एग्जिस्टिंग लेआउट्स या स्लोप हैं वो मैच कर सकें। ठीक है, तो डक्ट एंड पाइप को आपको रोटेट जरूर करना है। यूज रोटेशन टू एडजस्ट फिक्सर ओरिएंटेशन फॉर ऑप्टिमल प्लेसमेंट। ठीक है, तो आपने जो है रोटेशन इस्तेमाल करनी है ताकि आपकी ओरिएंटेशन जो है सारी जो है प्लेसमेंट आपकी सही हो सके। एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट रोटेशन टेक्निक टू इम्प्रूव एमईपी डिज़ाइन एफिशिएंसी, और जब आप रोटेशन को इस्तेमाल करेंगे और थोड़ा सा उसके साथ काम करेंगे तो आपकी जो एक्सरसाइज है वो बेहतर हो जाएगी और आपका जो काम है वो उसमें निखार आएगा। याद रखें, अगर आपको टूल बड़ी अच्छी तरह से आती हैं तो आपकी जो स्पीड होती है काम के अंदर वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वो इंक्रीज हो जाती है। तो चलती हैं रेविट की तरफ। रेविट में आप देखें यहाँ पे ना एक आपका एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। ठीक है, ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, मतलब एक फिक्चर पड़ा हुआ है, लाइट फिक्चर है। ठीक है, लाइट फिक्चर पड़ा है, इसको आपने रोटेट करना है। ठीक है, इसको रोटेट इस तरह से करना है कि जो आपकी सीलिंग लेआउट आ रही है उसके अंदर ये आ जाए। ठीक है, तो जब आप किसी भी चीज़ को रोटेट करती हैं या सिलेक्ट करती हैं, ठीक है, और यहाँ पे देखिए जो आपका एरो आ रहा है ना, गोल एरो नजर आ रही है, आपकी रोटेशन के लिए होता है। ठीक है, आपने जब इसको सिलेक्ट कर लिया तो आपके पास एक सेंटर पॉइंट आता है, फिर उसके बाद इस उसके इर्द गिर्द एक लाइन बनती है। ठीक है, लाइन क्या कर रही होती है, आपको बता रही होती है किस पॉइंट से लेके या किस पॉइंट तक आपने रोटेशन करना है। ठीक है, फर्ज करें मैं फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लेता हूँ, मैं यहाँ पे ऐसे ही रोटेशन कर देता हूँ, देखें इस तरह रोटेट कर देगा वो। ठीक है, उसके साथ कॉपी भी हो गया क्योंकि कॉपी की सिलेक्शन भी की हुई है, तो मैं अनडू करता हूँ इसे। ठीक है, और मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आपने सिलेक्ट कर लिया और ठीक उसके बाद आपने ट्वीट किया तो यहाँ पे कॉपी की रोटेशन आपने नहीं करनी है, डिस्जॉइन की भी आपने सिलेक्ट नहीं करनी। ठीक है, तो फिर आप देखेंगे कि आपके एक्सेस आ रहे हैं। फर्स्ट करें आप मैंने यहाँ से रखा और यहाँ पे रोटेट कर दिया इस तरह से, तो देखें आप यहाँ पे इस तरह से रोटेट हो जाएगा। ठीक है ना, ये देखें रोटेट हो गया। और फर्ज करें इसको दोबारा आपने सिलेक्ट किया, ठीक है, और यहाँ पे आपने इस तरह से, यहाँ पे पहला पॉइंट है, दूसरा एंगल आपका 72 यहाँ पे है, तो आप इस तरह से रोटेट करें।
तो रोटेट करने के लिए जो है आपकी जब रोटेशन की कमांड देती हैं रेविट के अंदर, तो सबसे पहले एक सेंटर लाइन आपको शो कर रहा होता है और उसके इर्द गिर्द आपको जो है वो एक लाइन बना रहा होता है जो बताता है कि आपने रोटेशन किस तरह से करनी है, किस तरह से आपकी रोटेशन हो सकती है। ठीक है, तो मैं चलता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि आप रोटेशन जो है अगर फर्ज करें आपके पास इस तरह से कोई अगर आ जाता है, ठीक है, आपका मतलब कि डिफ्यूज़र या फिक्सर पड़ा हुआ है, आप बिल्कुल सीलिंग के अंदर लेके आना चाहते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे। ठीक है, फिर आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे, रोटेशन का आप टूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे प्लेस है, प्लेस का मतलब का जो सेंटर पॉइंट है उसको कहीं और प्लेस करना है, तो मैं इसको प्लेस के क्लिक करके और यहाँ पे आके इसको यहाँ पे दे दूंगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे दे दिया। उसके बाद जो इसकी जो बॉर्डर है ना फिक्चर्स के, ठीक है, उसकी अलाइन बिल्कुल सीधी एक लाइन बनाऊंगा। ठीक है, जो पहला पॉइंट मेरा होगा, इसको मैंने लाइन बनाई, लाइन बना के दूसरा पॉइंट जो होगा, ठीक है, वो मेरा इंटरसेक्शन जहाँ पे सीलिंग दोनों साइड से इंटरसेक्ट कर रही है, वहाँ पे आप क्लिक करूंगा तो देखें बिल्कुल अंदर आ जाएगा। ठीक है, आपकी सीलिंग बिल्कुल अंदर आ जाएगी। अगर फर्ज करें आपकी सीलिंग जो है यहाँ पे कहीं और पड़ी हुई है, ठीक है, यहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है, देखिए यहाँ पे पड़ी है, तो फिर आप जो है उसको सबसे पहले आपने क्या करना है कि एक पॉइंट उसके साथ मैच कर लेना आपने। ठीक है, ये वाला जो एक पॉइंट है ना, ये वाला, इसके साथ आपने इसको मैच कर लेना। ठीक है, उससे मैच क्या फायदा होगा कि फिर आराम से आप उसको रोटेट कर सकती हैं। ठीक है, आसानी से रोटेट कर सकते हैं। फर्ज करें मैंने ऐसे रखा हुआ है, अब मैं क्या कहता हूँ, इसको मैं पिक करता हूँ, पिक करके मूव करके, ठीक है, तो फर्ज करें मैं ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पे आके इसको मैच कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैच कर, अब आराम से मैं इसको रोटेट करता हूँ जैसे मैंने पहले वाला रोटेट किया था। ठीक है, इसी तरह आप इसको भी रोटेट कर सकती हैं। अच्छा, एक तो होगी आपने, मैंने एक ऑप्शन आपको बताई कि आपका पॉइंट प्लेस कैसे करती हैं। ठीक है, आप याद रखिए एक और तरीका भी है प्लेस करने का। ठीक है, वो किस तरह से प्लेस करती हैं, आपने इसको पिक किया और यहाँ पे चले गए आप रोटेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो सेंटर पॉइंट है ना, जो रोटेशन पॉइंट है, आपने इसके ऊपर आपने कर्सर रखना है और इसको मूव करना है। ठीक है, मूव करके आपने बिल्कुल एंड पे यहाँ पे आके छोड़ देना है। ठीक है, तो देखिए आपका पॉइंट यहाँ पे मूव हो गया। अब इसको आप सिलेक्ट कर लें। ठीक है, सिलेक्ट करके आप यहाँ पे दे देंगे तो आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखें उसी तरह आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ना रोटेशन का जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी एक और ऑप्शन है। ठीक है, आप देखें यहाँ पे अगर फर्ज करें मैंने रोटेशन की और यहाँ पे डिसजॉइंट को मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो फिर क्या होगा कि ये जो इसके पॉइंट्स है ना, ये इसके साथ लिंक है सीलिंग के साथ। ठीक है, अगर फर्ज करें यहाँ पे मैंने लिया इसको, ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक कर दिया और फिर मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो ये देखिए यहाँ पे क्लिक, तो वो बेसिकली रेफरेंस ले लेता है। जो DI पॉइंट्स आपके होते हैं ना, ठीक है, डिस पॉइंट्स जो आपके होती हैं, ठीक है, DIS ज्वाइंट पॉइंट्स होती हैं, वो आपके पिक कर लेता है। ठीक है ना, वो आपका कहाँ पे ज्वाइंट थे, ठीक, कहाँ पे आपके मिले हुए थे। ठीक है, तो आप ये मतलब काफ़ी जगह पे अप्लाई होता है। उसके बाद आता है कॉपी का। अब कॉपी का होता है जैसे आप पोलर अरे करती हैं ना, इस तरह से पोलर अरे के लिए आप इस्तेमाल करती हैं रोटेशन को। इसी तरह यहाँ पे आप रोटेट भी साथ साथ कर सकती हैं और साथ साथ उसको जो है वो कॉपी भी कर सकती हैं। ठीक है, फर्ज करें आपने ये सिलेक्ट कर लिया, ये आपने किया, और के बाद आप कहते हैं मैंने पॉइंट यहाँ प्लेस कर दिया इस जगह पे। ठीक है, अब मैं जो है यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने किया और मैंने इसे कहा कि जी 60 यहाँ फर्ज करें ये 89 या 90 के एंगल पे, मैं 90 के एंगल यहाँ पे नंबर दे सकता हूँ। मैं कहता हूँ 90 के एंगल पे इसको रोटेट कर दो। ठीक है, अब इसको कॉपी की भी मैंने यहाँ पे ऑप्शन दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 90 का एंगल इसको दे दिया, सिलेक्ट भी कर सकता हूँ, ऊपर एंगल भी दिया हुआ है। ठीक है, तो वो देखें इस पॉइंट के हिसाब से उसने 90 के हिसाब से उसको शिफ्ट कर दिया। ठीक है, इसी तरह अगर इसको मैंने सेलेक्ट किया और फिर उसके बाद रोटेट किया, फिर कॉपी की कमांड है और फिर उसके बाद इसको मैंने 90 दिया। ठीक है, और जो है इसका जो प्लेस पॉइंट है वो मैंने ये वाला पॉइंट रखा है। ठीक है, तो ये देखें आप यहाँ पे भी आपके पास जो है ना, यहाँ पे फर्ज करिए इसको आप यहाँ पे रोटेट करेंगे तो यहाँ उस पॉइंट के हिसाब से उस पॉइंट के इर्द गिर्द का आप घूमते रहेंगे। ठीक है, उस पॉइंट के इर्द गिर्द आप जो है उसको मार्क करते रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी पॉइंट के इर्द गिर्द अगर फर्ज करें साथ में रोटेट भी करना चाहते हैं और साथ में कॉपी भी करना चाहते हैं, तो ये एक अच्छी ऑप्शन है कि उसको, और बाद में जाके आप एडजस्ट भी कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई भी कर सकती हैं। ठीक है, तो ये थी आज का टूल, आपका रोटेशन का टूल। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह अगली ट्यूटोरियल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।